So, first of all, welcome to DM Bhatt Commerce Institute. As you passed the semester 1 and 2, means you are entering in second year of the college section. Okay. So now from this lecture we will start semester 3 subject statistics. Okay. So in stats you have to learn 4 topics. Clear? और 4 topics means each chapter carry 14 marks. और उसमें बात करते हैं यूनिट 4 में 2 अलग अलग यूनिट पढ़ना है. दैट इज चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 6. बट आज के लेक्चर से अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज मोमेंट्स. Clear? So basically in this chapter we have to study 2 type of moments. First central moments and second is a raw moments. Clear? आप देख सकते हो 2 types of moments, that is a first central moments and second is a raw moments. अब उसके बाद आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ अपने को देखना है हाउ टू फाइंड आउट सेंट्रल मूवमेंट्स. 2 अलग अलग केसेस होते हैं, तब हमको कैसे फाइंड आउट करना है वही देखना है आज के लेक्चर में. तो लिखा है मैंने फर्स्ट सेंट्रल मूवमेंट्स इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. अब बच्चों एक्स बार कैसे फाइंड आउट करना है वो तो आपको स्टैंडर्ड 11th में आता ही था. एक्स बार के लिए 3 केसेस थे जब मेरे को ऑब्जर्वेशन दिए होते हैं, सेकंड एक्स आई एफ आई दिया होता है और तीसरा क्लास दिया होता है. बट इस चैप्टर में आपको 2 ही तरीके से मीन फाइंड आउट करना है. व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस आर गिवन एंड सेकंड एक्स आई एफ आई इज गिवन. क्लियर? सो फिर सेकंड मेरे को सेंट्रल मोमेंट फाइंड आउट करना है. तो इधर देखो आगे क्या लिखा है मैंने सेकेंड, तो इधर क्या कर दूंगा मैं स्क्वायर. थर्ड फाइंड आउट करना है तो 3, फोर्थ फाइंड आउट करना है तो 4. बाकी तो देखो ये सेम टू सेम फॉर्मूला ही है. सेकेंड है तो ऊपर स्क्वायर कर दो, थर्ड है तो ऊपर क्यूब कर दो, फोर्थ है तो रेस टू 4 कर दो, रेस टू अप कर दो 4 अपॉन एन. अब ये कब फाइंड आउट करना है तो ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन, मीन्स क्वेश्चन में आपको ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेशन प्रोवाइड किए तो आपको ये 4 फॉर्मूला की मदद से आपको सेंट्रल मूवमेंट फाइंड आउट करना है. अब दूसरा है तो उसमें देखो एक वर्ड ऐड हो गया सिर्फ एफ आई. सेम टू सेम यही फॉर्मूला है बट इसमें देखो एफ आई एफ आई एफ आई एफ आई, दूसरा कोई चेंजेस है नहीं. तो ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है तो व्हेन एक्स आई एंड एफ आई गिवन, व्हेन एक्स आई एंड एफ आई गिवन. ओके, आपको ये जो भी सम्स करोगे उसमें ये फॉर्मूला याद रह जाएंगे. बट इसमें 2 मेन फॉर्मूला है, ये स्क्यूनेस एंड कुर्टोसिस. नाम है स्क्यूनेस, दैट इज नोन एज अ बीटा 1. स्क्यूनेस दैट इज नोन एज अ बीटा 1. सो बीटा 1 का फॉर्मूला क्या है तो ये जो थर्ड सेंट्रल मूवमेंट है उसका आपको स्क्वायर करना है अपॉन में जो सेकेंड सेंट्रल मूवमेंट है उसका क्यूब करना है. क्लियर? सो बेसिकली याद रखने का मेथड क्या है तो बीटा 1 इक्वल्स टू 32 23, 3 दी स्क्वायर 2 दी क्यूब, इसलिए मैंने क्या लिखा 32 23. अब कुर्टोसिस की बात करते हैं तो कुर्टोसिस मीन्स बीटा 2. कुर्टोसिस नोन एज अ बीटा 2. सो बीटा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा μ4 अपॉन μ2 दी होल स्क्वायर. क्लियर? डन. ओके, और उसके बाद ये स्क्यूनेस और कुर्टोसिस के बेस पर आपको फाइंड आउट करना होगा लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2. सो लैम्डा 1 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1, लैम्डा 1 इज अ स्क्वायर रूट ऑफ बीटा 1 एंड लैम्डा 2 इज अ b2 माइनस 3. मीन्स सबसे पहले अगर आपको ऐसा बोल जाए कि लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 फाइंड आउट करो तो सबसे पहले आपको कुर्टोसिस फाइंड आउट करना पड़ेगा. और कुर्टोसिस और स्क्यूनेस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा सेंट्रल मूवमेंट्स. क्लियर? अगर आपने सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट नहीं की तो आपको स्क्यूनेस और कुर्टोसिस नहीं मिलेंगे, और कुर्टोसिस और स्क्यूनेस नहीं मिल रहे तो लैम्डा 1 एंड लैम्डा 2 मिलेगा नहीं. क्लियर? तो ये चैप्टर में ये मेन कॉन्सेप्ट है, और दूसरे कुछ फॉर्मूला है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा. क्लियर? डन. ओके, सो इन दिस लेक्चर वी हैव टू स्टडी 2 टाइप ऑफ सम्स. इस लेक्चर में अपने 2 टाइप के सम पढ़ेंगे, एक ये वाला और दूसरा ये वाला. कैसे सॉल्व करना है 1 बाय 1 देखते हैं. चलो, तो आज के लेक्चर का फर्स्ट सम देखते हैं. फाइंड फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 एंड 5. सो बच्चों मैंने बोला अगर आपको सेंट्रल मूवमेंट्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना होगा एक्स बार. एंड एक्स बार का फॉर्मूला आप सबको पता है सिग्मा एक्स अपॉन एन.
ये फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन ओनली ऑब्जर्वेशंस गिवन। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन में ओनली एंड ओनली ऑब्जर्वेशन दिए तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। तो क्वेश्चन में मेरे को सिग्मा एक्स तो दे दिया है, क्या दिया है? 1 2 3 4 5। सो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5। सो इन सब का आप कैलसी में टोटल करो। 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। सो 15 डिवाइड बाई 5 दैट इक्वल्स टू 3। चलो स्टेप नंबर 1 में क्या किया? फाइंड आउट एक्स बार। अब उसके बाद आपको कॉलम बनाना है, दैट इज नोन xi माइनस एक्स बार। क्लियर? मीन्स हर एक ऑब्जर्वेशन में से मेरे को 3 माइनस करना पड़ेगा। तो बोलोगे सर वो कैसे? क्यों? क्योंकि एक्स बार का आंसर आया मेरा 3, एक्स बार का आंसर आया। ओके, सो इधर मैं लिख रहा हूं एक्स बार इक्वल्स टू 3। क्लियर? तो देखो 1 - 3 दैट इज अ -2, 2 - 3 दैट इज अ -1, 3 - 3 इक्वल्स टू 0, 4 - 3 दैट इज अ +1, 5 - 3 दैट इज अ +2। चलो ये फाइंड आउट कर लिया। अब उसके बाद फाइंड आउट करना है इसका स्क्वायर। इसके बाद फाइंड आउट करेंगे इसका स्क्वायर। सो xi माइनस एक्स बार दी स्क्वायर। क्लियर? तो क्या करेंगे? इसका स्क्वायर कर दो, 2 दी स्क्वायर 4, 1 दी स्क्वायर 1, 0 दी स्क्वायर 0, 1 दी स्क्वायर 1, 4 2 दी स्क्वायर 4। चलो ये मिल गया। अब उसके बाद उसका क्यूब फाइंड आउट करो। तो xi माइनस एक्स बार दी क्यूब। क्लियर? तो इसका क्यूब -2 इंटू -2 इंटू -2 दैट इज अ -8, -1 0 +1 +8। क्लियर? अब रेस टू 4 कर दो, xi माइनस एक्स बार रेस टू 4। क्लियर? तो -2 रेस टू 4 मीन्स दैट इज अ 16, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 दैट इज अ +1 0 1 16। क्लियर? डन? ओके। अब उसके बाद हर एक मीन्स ये जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन सब का मेरे को टोटल करना है। तो इधर मैं टोटल में क्या लिख रहा हूँ वो ध्यान रखना। टोटल के लिए अपने को पता है वी हैव टू यूज सिग्मा। सिग्मा xi माइनस एक्स बार इक्वल्स टू दैट इज अ -3, that is a +3, so answer will be 0. Sigma xi minus x bar the square, so 4 + 1 5, 5 + 1 6, 6 + 4 that is a 10. Sigma xi minus x bar raised to cube equals to that is a +9, that is a -9, plus minus 0. Sigma xi minus x bar raised to 4 equals to 16 plus 16 32, 33 34। चलो ये फाइंड आउट कर लिया। अब बोलोगे सर आपने इसके बाद 4 कॉलम क्यों बनाए? तो मेरे को पता है क्वेश्चन में इन दिस चैप्टर वी हैव टू फाइंड आउट दी 4 सेंट्रल मूवमेंट। तो 4 सेंट्रल मूवमेंट के लिए मैंने क्या बोला था? अगर 1 है तो रेस टू पावर 1 हो जाएगा, सेकंड फाइंड आउट करना है तो रेस टू 2 हो जाएगा, थर्ड फाइंड आउट करना है तो रेस टू 3 हो जाएगा, फोर्थ फाइंड आउट करना है तो रेस टू 4 हो जाएगा। तो वही मैं अप्लाई कर रहा हूँ। क्लियर? डन? देखते हैं 1 बाय 1। सो सबसे पहले मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ सेंट्रल मूवमेंट μ1 इक्वल्स टू सिग्मा xi माइनस एक्स बार अपॉन n। सो 0/5 इक्वल्स टू 0। चलो ये डन हो गया। क्लियर? अब मैं बात कर रहा हूं सेकेंड की। तो μ2 इक्वल्स टू सेकेंड वाला लेते अब सिग्मा xi माइनस एक्स बार द स्क्वायर अपॉन n। सो 10/5 इक्वल्स टू 2। क्लियर? डन? अब बात करते हैं थर्ड मूवमेंट की।
तो म्यू थ्री इक्वल्स टू, अब क्यूब वाला लेंगे, सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार दी क्यूब अपॉन एन. सो 0/3 दैट इज अ, सॉरी 0/5 दैट इज अ 0. और लास्ट में बात करते हैं फोर्थ वाले की, तो रेस टू 4 लेना पड़ेगा. तो म्यू 4 इक्वल्स टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 4 अपॉन एन दैट इज अ 34/5. अब इसका आपको कैलसी का यूज करना है, तो 34 डिवाइड बाय 5 and you will get 6.8. So here we completed our first sum of semester 3. क्लियर. सिंपली वापिस से रिपीट कर रहा हूँ, जब भी मेरे को ऑब्जर्वेशन दिया है तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ये फॉर्मूला अप्लाई करके मीन फाइंड आउट कर लिया. फिर हर एक ऑब्जर्वेशन में से मैंने मीन फाइंड आउट किया, उसका स्क्वायर किया, उसका क्यूब किया, उसका रेस टू 4 किया, और इन सब के डिवाइड में मैंने n लेके म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 म्यू 4 फाइंड आउट कर लिया. डन. क्लियर. ओके. तो अब बात करते हैं सेकेंड सम. सेकेंड सम में बोला है फाइंड आउट फर्स्ट 4 सेंट्रल मूवमेंट्स. एक्स आई एंड एफ आई दे दिया है. सो इस केस में मेरा मेन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो जाएगा एक्स बार, मैं इधर ऊपर लिख रहा हूँ, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन. सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन हो जाएगा. क्लियर. डन. तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो इसमें मेरे को एक्स आई और एफ आई इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा. सो मैं इधर कॉलम बना रहा हूं, एफ आई इंटू एक्स आई, 0 इंटू 2 दैट इज अ 0, 1 इंटू 10 दैट इज अ 10, 2 इंटू 10 दैट इज अ 20, 3 इंटू 20 दैट इज अ 60, 4 इंटू 5 दैट इज अ 20, 5 इंटू 8 दैट इज अ 40, 6 इंटू 5 दैट इज अ 30. चलो क्लियर. अब मैं मेन फाइंड आउट करता हूँ. तो मेन फाइंड आउट करने के लिए मेरे को इन दोनों कॉलम का टोटल लाना पड़ेगा, तो ही मैं फाइंड आउट कर सकूंगा. ओके. तो सबसे पहले एफ आई का टोटल करते हैं. 2 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 20 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 5 एंड यू विल गेट एन इक्वल्स टू 60. यू विल गेट एन इक्वल्स टू 60. अब फाइंड आउट करते हैं एफ आई एक्स आई का टोटल. सो 10 plus 20 plus 60 plus 20 plus 40 plus 30 that is a sigma fi xi equals to 180. अब मेन फाइंड आउट करते हैं. सो 180 अपॉन 60 एंड एक्स बार इक्वल्स टू 3. चलो ये मिल गया. बोलोगे हाँ सर, बट इस केस में देखो एक्स बार का आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है. एक्स बार का आंसर क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है. अब ये केस में दो अलग अलग टाइप के सम्स आते हैं. एक्स बार का आंसर इंटीजर आएगा और दूसरे में एक्स बार का आंसर नॉन इंटीजर आएगा. क्लियर. तो तब क्या करना है वो बताना. क्लियर. तो मैं आपको बता रहा हूं कि ये केस इंटीजर वाला है. ये केस कौन सा है, इंटीजर वाला है. तो इंटीजर वाले केस में मैं फाइंड आउट करूंगा एक्स आई माइनस एक्स बार. सो एक्स बार का आंसर आया मेरा 3. मीन्स हर एक ये कॉलम में से, हर एक ऑब्जर्वेशन में से मेरे को 3 माइनस करना है. तो 0 माइनस 3 दैट इज अ माइनस 3, 1 माइनस 3 दैट इज अ माइनस 2, माइनस 2 इंटू 3 दैट इज अ माइनस 1, 3 माइनस 3 0 दैट इज अ प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3. चलो ये हो गया. डन. ओके. अब उसके बाद मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं. किसका मल्टीप्लीकेशन, तो आपको याद होना चाहिए कुछ ऐसा था, सेंट्रल मोमेंट्स का फॉर्मूला. सेंट्रल मोमेंट्स इक्वल्स टू म्यू 1 सिग्मा एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एन. सो मेरे को एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स बार फाइंड आउट करना पड़ेगा. ओके. अब ध्यान रखना, अब ये मोस्ट आई एम पी सम है. क्लियर. तो एफ आई इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार. क्लियर. सो मेरे को ये दोनों कॉलम का टोटल करना पड़ेगा. क्लियर. डन. तो बात करते हैं 2 इंटू माइनस 3 दैट इज अ माइनस 6, माइनस 20
-10, 0, that is a +5, +16, +15। चलो ये कर लिया। अब उसके बाद इसका टोटल फाइंड आउट करना होगा। अब सेकेंड वाले का फॉर्मूला क्या था? तो कुछ सेकेंड वाला का फॉर्मूला कुछ ऐसा था, μ2 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार दी स्क्वायर अपॉन एन। क्योंकि इधर 2 है तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा। तो अब मैं क्या करूंगा, तो इधर मैं लिख रहा हूं एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार दी स्क्वायर। तो अब क्या करोगे, तो अब इन दोनों कॉलम का टोटल करोगे। ये कॉलम है, उसका टोटल कैसे फाइंड आउट करना है? तो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आपको ये कॉलम मिल जाएगा। क्लियर, डन। क्योंकि ये वन टाइम एंड सेकेंड टाइम मीन्स इसका स्क्वायर हो गया। ओके, तो अब फाइंड आउट करते हैं। 3 इंटू 6 दैट इज 18, 40, 10, 0, 5, 32, 45। चलो ये भी मिल गया। अब उसके बाद फाइंड आउट करना था μ3। सो सिग्मा एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार, इधर क्या है 3, तो इधर भी 3 अपॉन एन। सो अब मेरे को फाइंड आउट करना पड़ेगा एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार दी क्यूब। क्लियर। तो अब मैं इधर साइड में लिख रहा हूं कि अगर आपको एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स रेस्ट क्यूब फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए आपको कौन से दो कॉलम का टोटल करना है वो मैं आपको बता रहा हूं। सो एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स स्क्वायर, इन दोनों कॉलम का टोटल करोगे तो आपको ये थर्ड कॉलम मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर ये 1 टाइम है, इधर ये 2 टाइम है। सो टोटल टू 3 टाइम्स। क्लियर। ओके, अब मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो देखो 3 इंटू 18, 3 इंटू 18 दैट इक्वल्स टू 54। इन दोनों स्पाइडरमैन, -54, -80, -10, 0, +5, 64, 135। क्लियर। अब फाइंड आउट करते हैं रेस टू 4। क्यों? क्योंकि मेरा फॉर्मूला क्या बोल रहा है, μ4 इक्वल्स टू सिग्मा एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 4 अपॉन एन। सो एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 4। तो अब उसको फाइंड आउट करने का क्या है, तो सिंपली तरीका है एफ आई इंटू ब्रैकेट एक्स आई माइनस एक्स बार रेस टू 4 इक्वल्स टू एक्स आई माइनस एक्स बार इंटू उसके आगे वाला एफ आई एक्स आई माइनस एक्स बार दी क्यूब। 1 टाइम 3 टाइम इक्वल्स टू 4 टाइम हो जाएगा। मीन्स ये दोनों कॉलम का टोटल करना पड़ेगा। क्लियर। तो अब इसके लिए तो आपको कैल्सी यूज करना ही पड़ेगा। क्लियर। तो बात करते हैं 64 इंटू 3, सॉरी 54 इंटू 3 दैट इज अ 162, 2 इंटू 80 दैट इज अ 160, 1 इंटू 10 दैट इज अ 10, 0, 5 1 जा 5, 64 2 जा 128, 135 3 जा 405। अब ये कॉलम लास्ट 4 कॉलम के टोटल करना है, तो आप करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0, 150, 60 एंड 870। क्लियर, डन, ओके। अब यह फाइंड आउट करने के बाद सिर्फ आंसर ही पुटअप करना है। तो बोले क्या वो कैसे, तो देखो फर्स्ट है उसका आंसर क्या आया, तो इधर लिखूंगा 0/60। अब लोग सर ये 60 कहाँ से लाए, तो ये देखो टोटल दिख रहा है आपको 60, वो मैं लेके आया 0/60 दैट इज अ 0। 150/60 आंसर डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 2.5। अब बात करते हैं थर्ड, 60/60 यू विल गेट 1, 870/50 एंड यू विल गेट 14.5। चलो
डन, क्लियर। तो इन दिस लेक्चर वी स्टडी टू सम्स। फर्स्ट ओनली ऑब्जर्वेशन दिया होता है वो, और सेकेंड व्हेन एक्स आई एफ आई गिवन बट एक्स बार इज अ इंटीजर, क्लियर। तो इसके जैसे 2 से 3 सम मैं आपको करने दूंगा, वो आपको घर पे बैठ के करना है। डन, ओके।